What's up everyone, I hope you are doing well. I am Jay. I welcome you in this video। और आज की इस वीडियो में प्यारे साथियों हम एक नई टेंस की शुरुआत करने जा रहे हैं और इस टेंस का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो देखिए आप सभी जानते हैं हम प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं और प्रेजेंट टेंस में हम जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को खत्म कर चुके हैं। उसके बाद हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ा था और पिछली वीडियो में आप सभी ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सीखा था और आज एक नए टेंस की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो सबसे पहले क्या है, इसकी पहचान यानी कि आइडेंटिफिकेशन आपको पता होनी चाहिए। जिस बाकी के अंत में क्या है आपका रहा है, रही है, रहे हैं प्लस में समय आ जाए उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, हैज बीन, हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी सिंस और फोर का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता चल चुका है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान क्या है। जिस वाक्य में क्या है आपका रहा है, रही है, रहे हैं प्लस में क्या आएगा आपका समय यानी कि टाइम इंपॉर्टेंट है। तो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, हैज बीन, हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी सिंस और फोर का प्रयोग करेंगे। दोनों में डिफरेंस करिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो पढ़ा था उसकी पहचान थी रहा है, रही है, रहे हैं प्लस में क्या था आपकी कॉन्टिन्यूटी आ जाती है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या होता है आपका रहा है, रही है, रहे हैं तो होगा लेकिन इसमें समय यानी कि टाइम इंपॉर्टेंट आपका होता है। तो जब भी रहा है, रही है, रहे हैं प्लस में समय आ जाए वहां पर हैज बीन, हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी सिंस और फोर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो मैं आप सभी को पता है कि मैं यहाँ पर आप सभी के लिए पार्ट ए पढ़ाता हूँ। ठीक है, ये हमारा पार्ट ए रहता है। तो पार्ट ए की अगर मैं बात करूँ तो पार्ट ए में सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हम प्रोनाउंस। ठीक है, तो प्रोनाउंस अब आपको होपफुली याद हो चुके हैं, आई, यू, दे, वी, ही एंड सी। मेरे साथ आप बोलना है आई के साथ। अब ये कंफ्यूजन रहती है इनमें से किसके साथ क्या आएगा, तो मेरे साथ बोलना है आपको आई के साथ हैव बीन, मेरे साथ आप रिपीट करेंगे, मुझे आशा करता हूँ वीडियो में। यू के साथ हैव बीन, दे के साथ हैव बीन, वी के साथ हैव बीन और ही के साथ हैज बीन और सी के साथ हैज बीन। तो देखिए आपको पता लग गया किसके साथ क्या आता है। तो मेरे साथ आप रिपीट करेंगे, मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि आप मेरे साथ रिपीट कर रहे हैं विद एक्शन। आई के साथ हैव बीन, यू के साथ हैव बीन, दे के साथ हैव बीन, बी के साथ हैव बीन, ही के साथ हैज बीन, सी के साथ हैज बीन। तो इसे 2-3 बार बोलिए। अब आपको पता चल चुका है हैज बीन और हैव बीन यूज करते हैं किसके साथ क्या आएगा। एक चीज है इसमें सिंस और फोर में हम कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो देखिए यूज ऑफ सिंस का आपको सबसे पहले क्या है पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, यूज ऑफ सिंस। तो ये सिंस का मतलब क्या होता है आपका से होता है। क्या होता है, से होता है। जिस तरीके से अगर हम बात करें वॉच की, ठीक है, वॉच का मतलब क्या होता है आपका बजे होता है। अब मैंने यहीं पर लिखा है एट, है ना, एट मैंने लिख दिया 5 o'clock, जैसे एट 5 o'clock लिख दिया तो इसका मतलब क्या है 5 बजे हैं। क्या है, 5 बजे हैं। ठीक है, 5 बजे हैं। लेकिन यहीं पर मैंने लिख दिया आपके सिंस 5 o'clock, सिंस 5 o'clock। तो ये क्या होगा 5 बजे से। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो वॉच की बात होगी, वहां पर आप किसका यूज करोगे, सिंस का यूज करोगे। दूसरा भी, और देखिए कहां पर यूज करते हैं, दूसरा हम करते हैं कैलेंडर में, कैलेंडर में। ठीक है, अब कैलेंडर में सबसे पहले आप क्या देखते हो, तो सबसे पहले कैलेंडर देखते हैं हम ये कौन से ईयर का है। तो ईयर की बात होगी वहां पर भी आप किसका यूज करोगे, सिंस का यूज करोगे। दूसरी चीज आप किसका यूज करोगे, इसमें और क्या देखते हैं ईयर, और ईयर के बाद हम क्या देखते हैं कैलेंडर में, ईयर के बाद आप देखते हो नेम ऑफ द मंथ, यानी कि क्या देखते हैं हम, तो देखिए मंथ्स देखते हैं। तो मैं यहां पर पूरा लिख देता हूं नेम ऑफ द मंथ्स। ठीक है, तीसरी चीज क्या देखते हो, देखिए नेम ऑफ द मंथ्स के बाद हम देखते हैं कि छुट्टी कब होगी। तो हम क्या देखते हैं उसमें, जैसे कि नेम ऑफ द मंथ देख लिया, फिर हम देखते हैं डेट कौन सी है, तो जब भी डेट की बात होगी वहां। फिर उसके बाद हम देखते हैं लिस्ट ऑफ हॉलीडेज एंड फेस्टिवल, लिस्ट ऑफ हॉलीडेज एंड फेस्टिवल्स। ठीक है, जितने भी हमारे त्यौहार होते हैं वहां पर भी हम किसका यूज करते हैं, यूज ऑफ सिंस का यूज करेंगे। ठीक है, फिर क्या आ जाता है आपका पीरियड्स ऑफ द डे आ जाता है। तो ये बी हो गया। अब सी पॉइंट में यहाँ पर आपको पता लग गया ये क्या हमारा ए हो गया, ये बी हो गया। तो मैं ए को यूज हटा देता हूँ यहाँ से। जब भी घड़ी की बात होगी वहां पर किसका यूज करोगे आप, सिंस का यूज करोगे। तो मैं यहाँ पर सी पॉइंट लिखता हूँ। सी में क्या लिख देता हूँ, पीरियड्स
पीरियड्स ऑफ द डे। तो पीरियड्स ऑफ द डे क्या होते हैं, देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें 6 होते हैं वैसे। क्या होता है आपका, मॉर्निंग हो गया, ठीक है। मॉर्निंग के बाद क्या होता है आपका, कुछ देर के लिए आपका नून होता है, फिर क्या होता है आपका आफ्टरनून होता है, और आफ्टरनून के बाद क्या होता है आपका इवनिंग होती है, और इवनिंग के बाद क्या होती है आपकी नाइट होती है, और नाइट के बाद क्या होती है आपकी मिडनाइट होती है। तो ये भी आएगा, तो वहाँ पर आप किसका यूज़ करोगे, सिंस का यूज़ करोगे। तो मैं ये वाला पॉइंट मिटा रहा हूँ, होपफुली आपने लिख लिया होगा। आगे चलते हैं, ठीक है। डी पॉइंट पर आइए। डी पॉइंट पे सिंस का यूज़ कहाँ करोगे, सिंस का यूज़ करते हैं हम, जैसे मैं बात करूँ चाइल्डहुड की, ठीक है, चाइल्डहुड। मैं बात करूँ बर्थ की, ठीक है, मैं बात करूँ यस्टरडे की, इन जगह पर भी आप किसका यूज करोगे, सिंस का यूज करोगे, ठीक है। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जैसे आपने देखा होगा हम यूज करते हैं, जैसे देन है, वैन है ना। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर, जैसे क्या है आपका, जैसे देन इधर लिखते हैं, जैसे आप देखोगे देन, फिर आ जाता है आपका वैन, है ना। कुछ होता है आपका दैट डे, दैट डे, ठीक है, देन हो गया, वैन हो गया, दैट डे हो गया, और क्या हो सकता है आपका, हाँ एक और हो जाता है आपका बिगिनिंग से भी हो सकता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ये बिगिनिंग भी होता है आपका, यहाँ पर भी आप किसका यूज़ करोगे, सिंस का यूज़ करोगे। यस्टरडे होता है तो टुडे भी हो सकता है आपका, तो मैंने यहाँ पर टुडे लिख दिया। तो आप इनके भी आगे क्या लगा सकते हो, सिंस लगाओगे हो, यानी कि इन्हें देखोगे वहाँ पर भी आपका क्या लगेगा, सिंस आप लगाओगे, ठीक है, सिंस। अब देखिए जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, यानी कि आप देख चुके हैं सिंस का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं। सबसे पहले घड़ी की बात होगी, यानी कि वॉच की बात होगी, वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, सिंस का यूज़ करेंगे। दूसरा मैंने बताया था आपको कैलेंडर, कैलेंडर में जितनी भी चीज़ें आपको मैंने बताई थी, ठीक है, जैसे पीरियड्स ऑफ द डे, फेस्टिवल है, ये सारी सीक्वेंस से बताई है। तो कैलेंडर की बात होगी, वहाँ पर भी हम सिंस का यूज़ करेंगे। फिर पीरियड्स ऑफ द डे, अगर इसकी बात होती है तो हम किसका यूज़ करेंगे, सिंस का यूज़ करेंगे। फिर जितना भी चाइल्डहुड है, बर्थ है, यस्टरडे है, देन है, वैन है, दैट डे है, बिगिनिंग है, टुडे, यहाँ पर भी हम किसका, सिंस का यूज़ करेंगे। अगर इसके अलावा आपको क्या है, इसके अलावा कुछ भी मिलता है तो वहाँ पर आप क्या करोगे, फोर का यूज़ करोगे। तो एक चीज़ का यूज़ देख लो, ऐसे सिंस का यूज़ देख लो, सिंस कहाँ यूज़ करते हैं, इसके अलावा आपको कुछ भी दिखेगा वहाँ पर आप फोर लगा दोगे। अब इनमें कन्फ्यूजन होती है, सिंस डे का मतलब क्या है आपका, तब से, कुछ हिंदी पूछते हैं। फिर क्या है, सिंस वैन का मतलब क्या होता है, कब से, इसका मतलब क्या हो जाएगा, शुरू से। बिगिनिंग का सॉरी दैट डे, दैट डे का मतलब कुछ दिन से, कुछ दिन से या उस दिन से भी हो सकता है, ठीक है। फिर क्या है, बिगिनिंग, सिंस बिगिनिंग यानी शुरू से, शुरू से, इसका मतलब क्या हो जाएगा, टुडे, आज से, ठीक है। तो यहाँ पर आप किसका यूज करोगे, यहाँ पर आप यूज करोगे सिंस का। तो मैं आशा करता हूँ आपको सिंस का यूज समझ आ चुका है। देखिए जैसे मैं एग्जांपल के लिए एक सेंटेंस पढ़ाता हूँ, कल जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको चीज़ें क्लियर होती है। जैसे मैं 2010 से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। अब इस वाक्य में क्या है, रहा हूँ, ठीक है। तो रहा है, रही है, रहे हैं, प्लस में क्या है, समय आ गया, देख रहे हो, टाइम पीरियड की बात होगी 2010 की, तो टाइम पीरियड आ गया। तो ये क्या बता रहा है कि हाँ भाई ये किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो आई के साथ क्या आएगा आपका, हैव बिन आ गया। अब टीच इंग्लिश क्या होता है, पढ़ाना होता है, तो टीच मीन्स क्या हो गया, पढ़ाना हो गया, उसमें क्या करेंगे, ING लगा देंगे। टीचिंग क्या है, इंग्लिश, इंग्लिश, लेकिन कब से, 2010 से। तो किसकी बात हो रही है, कैलेंडर की, और कैलेंडर में किसकी बात हो रही है, ईयर की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, ईयर की बात हो रही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आई हैव बिन टीचिंग इंग्लिश सिंस, किसका यूज कर देंगे, सिंस 2010, तो सिंस लग गया, कैलेंडर की बात हो रही है। और इसी सेंटेंस को जैसे मैं यहाँ पर मिटा रहा हूँ, होपफुली आपने लिख लिया होगा। दूसरा सेंटेंस देखो, कल और क्लियर हो जाएगा आपको ये चीज़ें। जैसे मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। अब पता नहीं कौन से 10 साल होंगे, तो क्या हो जाएगा आपका, आई हैव बिन टीचिंग, ठीक है, फॉर 10 ईयर्स, ठीक है। तो ये मैंने आपको रफली बताया, बस आज आपको यूज ऑफ सिंस सीखना है, ठीक है। इन सेंटेंस को जोड़िए, क्योंकि सेंटेंस जो है वो मैं कल आपको
इसके साथ ही बताऊंगा, ठीक है। पूरी डिटेल से हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ आ चुका होगा कि हम किसका प्रयोग, सिंस का प्रयोग कहाँ पर करेंगे, ठीक है। ये दो मैंने एग्जांपल आपको समझाने के लिए दिए थे, तो होपफुली आपको सारी चीज़ें जो हैं वो समझ आ चुकी होगी और समझ आई हैं। तो इस वीडियो को आप क्या करोगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और कुछ भी डाउट लगता है तो इस वीडियो को एक बार दोबारा देखिए, और फिर भी कोई डाउट बचता है तो कमेंट कीजिए। टेलीग्राम पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। कल हम इसके टेंस बनाना सीखेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए ये चीज़ें आपको आज समझ आ चुकी होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।